नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज योगा दिवस है, तो आज वसुंधरा हॉस्पिटल की तरफ से मैं कुलदीप कौर यहाँ क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पे काम करती हूँ। तो आज हम इस योगा डे को सेलिब्रेट करेंगे मॉमीज के लिए, उन ममा के लिए जिनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 9 महीनों के लिए एक अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी जीनी होती है। ठीक है, उस दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, हमारी खुद की बॉडी थोड़ी स्टिफनेस में चली जाती है। तो हम अभी आज कुछ ऐसे योगा पोजेस, कुछ बेसिक योगा पोजेस आपको इंट्रोड्यूस करेंगे जो आप थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इजीली कर सकते हैं। बट पहले आप अपने जो गायनिक्स हैं, आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा कि आप ये योगा पोजेस या फिर कोई बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तभी योगासन जो है वो आप प्लीज ट्राई कीजिएगा। तो नमस्कार, हम शुरू करते हैं आज पहले आसन से। पहला आसन है, बहुत बेसिक आसन है, पद्मासन। ठीक है, पद्मासन बेसिकली ये पैर हमने ये लिया और इसको एक के ऊपर हमने इसको रखा। बेसिकली अगर ये वाला पैर आप ऊपर रख सकते हैं तो बेटर है, बट ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ आवर टमी जो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है धीरे धीरे, ये हम पैर ऊपर नहीं रख पाते। तो जस्ट गिव दी बेसिक वन, हम सिर्फ इसको ऐसे ऊपर रख सकते हैं, या आप चाहें तो नॉर्मल इस आसन में बैठ के और अपना पॉस्चर हल्का सा स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं अपना राइट लेग ऊपर उठाऊंगी, इसको हल्के से यहाँ रखूंगी और अपना पॉस्चर स्ट्रेट रखेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, बहुत बेसिक प्राणायाम हम करेंगे। समरावर्ती प्राणायाम नहीं करेंगे हम, जिसमें ब्रीथ को होल्ड करते हैं। हम नॉर्मली ब्रीदिंग करेंगे और उसी टाइम पे इमीडिएटली एक्सहेल कर लेंगे, हम उसको होल्ड करके नहीं रखेंगे। मैं पहले आपको एक डेमो देती हूँ, फिर हम 2-3 साथ में करेंगे। फर्स्ट, ब्रीद इन, एक्सहेल, ब्रीद इन, एक्सहेल। ठीक है, तो आपने देखा मैंने होल्ड नहीं करी है, हमें होल्ड नहीं करना है, हमें इमीडिएटली ब्रीदिंग को वापस रिलीज करना है। तो हम शुरू करते हैं। ये आपके फिंगर्स ऐसे रहेंगी, थंब से आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो ऐसे रहेगा, और स्ट्रेट पॉस्चर के साथ में हम आईज क्लोज करेंगे और हम यहाँ पे अपना जो ध्यान है वो यहाँ केंद्रित करेंगे ताकि हमें एक कंसंट्रेशन मिल सके। ठीक है, कोशिश कीजिए आप योगा मैट पे बैठे। ब्रीद इन, एक्सहेल, ब्रीद इन, एक्सहेल, ब्रीद इन, एक्सहेल, ब्रीद इन, एक्सहेल। इस योगा को करने का, इस आसन को करने का बेनिफिट ये रहेगा कि हमको ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी यहाँ पे हैवीनेस की वजह से जो ब्रेथलेसनेस फील होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम पे, बैठते टाइम पे हमारी सांस फूलती है, तो ये एक ब्रीदिंग को कंट्रोल पॉस्चर पे रखता है, ब्रेथलेसनेस फील नहीं होती है। दूसरा, हमारा जो दिमाग है वो काम रहता है। हमें एंग्जाइटी की अगर प्रॉब्लम रहती है या बहुत हप-हज़ार्ड, बहुत हसल्ड हम रहते हैं, तो इसमें ये आसन करने से आपको उसके अंदर थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आप बहुत रिलीव्ड महसूस करेंगे। दूसरा आसन हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन बेसिकली हमारे पेल्विक पोर्शन के लिए होता है ताकि वो थोड़ा लूज होने लग जाए, ताकि आगे डिलीवरी टाइम पे हमको थोड़ा कन्वीनियंट, हम थोड़े बेटर पोजीशन में रहेंगे ड्यूरिंग आवर डिलीवरी टाइम। सो पहले हम क्या करेंगे, एक पैर को हम पीछे लेंगे, इस पोजीशन में हम बैठेंगे। ये पद्मासन की पोजीशन में हम बैठ गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक हाथ, पहले ये वाला, इसको मैंने पीछे लिया, फिर ये हाथ दूसरा, इसको भी मैंने पीछे लिया। अगर आपसे ना हो
तो ये एक बार वापस ट्राई ना करें, बट ये बहुत बेसिक है। चाहे तो अपन पिलो का सहारा, जिसके नीचे हम पिलो या जो योगा ब्रिक्स आती है हम वो भी रख सकते हैं। और ब्रीथ इन, एक्सहेल, अगेन ब्रीथ इन, exhale, again breathe in, exhale। एक भद्रासन ये होता है। दूसरे तरीका जो भद्रासन होता है वो होता है जिसमें मैं दोनों पैर पहले अपने लंबे रखूंगी, ठीक है। ये एक जो पैर है, जो मेरा राइट लेग है, पहले मैं इसको ऐसे लूंगी। दूसरा जो मेरा लेफ्ट लेग है वो मेरा ऐसे रहेगा, ठीक है। ये आपके जो हाथ हैं ये आपने ऐसे जॉइन करके इसको इसके नीचे रख दीजिए। ये है भद्रासन का पोज, जो हम सेकेंड पोज कर रहे हैं भद्रासन का, ठीक है। अब इसी के अंदर एक पोज और इंट्रोड्यूस होता है, वो है तितली आसन। तितली आसन बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा ये लोअर पोर्शन है, जो लोअर पेल्विक पोर्शन है, उसकी जो मसल्स हैं, है ना, वो थोड़ी सी लूजन होनी शुरू हो जाए, ताकि हमें डिलीवरी टाइम पे थोड़ा सा बेटर रिलीफ हो, ठीक है। आपने अपने दोनों पैर ऐसे रख लिए। आप चाहें तो यहाँ पे योगा ब्रिक्स जो होती हैं वो भी रख सकते हैं, आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं। इसको ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है, इसको ऐसे स्ट्रेच्ड में, और ये नीचे रहेगा, ठीक है। हाथ को अपने ऐसे रखेंगे हम, और ये ऐसे। अब हल्के हल्के हाथ से जस्ट फ्लाई योर लेग्स लाइक दिस, ठीक है। और इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, हमारा ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे। द ब्रीदिंग विल बी स्लोली, बहुत ज़्यादा ऐसे करके नहीं करना है, बहुत नॉर्मल, बहुत लाइट ब्रीदिंग रहेगी, ऐसे। ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे हमारा ट्राइमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही ये जो फ्लाई वाला हमारा पोज है, जो हम इसको मूव कर रहे हैं हमारे जो लेग्स को, वो थोड़ा थोड़ा धीरे हम फास्ट कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे डू इट स्लोली, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको नहीं देनी है। सो इट विल हेल्प इन योर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। कॉन्स्टिपेशन बहुत बेसिक प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ये थ्रू आउट कभी कभी चलती भी रहती है, तो उससे भी हमको रिलीफ मिलता है, ठीक है। ये रहेगा, ओके। सो हमने अभी तक 3 आसन देखे हैं। तीनों आसन हमारे पेल्विक फ्लोर एक्टिविटी से रिलेटेड थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा आएगा अर्ध मध्यात्रासन। उसके अंदर हमें क्या करना है, आपका ये जो पैर है, इस पैर को, एक राइट लेग को लंबा कर लीजिए, लेफ्ट लेग को इस थाई के नीचे हल्का सा ऐसे रखिए, ठीक है। इस पैर को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये अर्ध मध्यासन कहलाता है। हमारा ये जो हाथ रहेगा, ये वाला हाथ, इसको हम इससे ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं हो, क्योंकि अगर हमारा एब्डोमेन ज़्यादा हो, अगर ये नहीं हो, तो हम इसको नॉर्मली आलती पालती मार के इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे ना करके आप नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। इनिशियली प्रेगनेंसी में हम लोग ये पोस्चर ले सकते हैं। ये हाथ मेरा यहाँ रहा, ठीक है। अब इस हाथ से मैं ये बैक को ये करूँगी, और बहुत हल्का सा टर्न होइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ना है आपको, बहुत हल्का सा, सिर्फ इस कंधे को देखना है हमें पीछे, ठीक है। तो ये हाथ मेरा यहाँ रहेगा, दिस, एंड विल मूव लाइक दिस, एंड जस्ट हम सिर्फ हमारे कंधे को देखेंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमें टर्न नहीं होना है। इस पोजीशन को हम लोग होल्ड करके रखते हैं 5 to 6 मिनट्स तक, ठीक है। जब ये पोजीशन रिलीव हो जाए, उसके बाद में वापस से आप अपने नॉर्मल पद्मासन के पोजीशन पे आ जाइए। वापस इसको हम लोग लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। सेम विल टेक अ लेफ्ट लेग सीधा, ठीक है। ये हम इसके नीचे रखेंगे ऐसे, ये पैर मैंने ऐसे लिया, एंड योर पोस्चर विल बी स्ट्रेट अगेन। ऐसे नहीं रहना है हमें, ऐसे रहना है, ताकि हमको बैक एक का प्रॉब्लम भी ना रहे, ठीक है। ये जो हाथ रहेगा मेरा, वापस से
ये ऐसे हम होल्ड रखेंगे इसको। ये जो मेरा हाथ रहेगा ये यहाँ रहेगा। वापस से हम अपने शोल्डर को देखेंगे। बहुत ज़्यादा टर्न हमको नहीं होना है, नहीं तो बैक इश्यूज हो सकते हैं। ये हमने देखा। ये वाला पोज करने से इस आद्रा भद्रासन का जो बेनिफिट है वो क्या रहेगा कि हमारा जो बैक पोस्चर है, जो हमको बैक का बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है, उससे हमको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, हमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर तरीके से होगी। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इनबैलेंस रहेगा। जैसे रहता है ना, यहाँ पे बाल जाने लग जाते हैं, ये वाली चीज़ दुखने लग जाती है, तो इससे हमको बेनिफिट रहेगा। अब जो हम आगे पोज रखेंगे वो हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन एक होता है खड़े होकर, एक होता है बैठकर। तो पहले मैं आपको बैठ के बताऊंगी। ठीक है, राइट लेग लेंगे, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे। अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेच ना हो आपसे तो आप इसको इस तरफ भी रख सकते हैं, जैसे हमें कन्वीनियंट लगे। हमें अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए। वापस मैं बोलूँगी, आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही ये सारे पोजेस, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ना करें। जब तक प्रेगनेंसी नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, जस्ट इन दैट केस डू दीज पोजेस, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड इट। ओके, सो जस्ट स्ट्रेच योर राइट लेग। ठीक है, ये जो हमारा हाथ होगा इसको हम ऐसे रखेंगे। बहुत ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अब्डोमेन अगर बल्ज होगा तो हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये हम ऐसे करेंगे और ये हमारा ऐसे रहेगा। द पोस्चर विल बी स्ट्रेट अगेन। इस दौरान हमारी ब्रीदिंग कैसे रहेगी, ये मैंने ऐसे रखा। जब मैं इसको यहाँ लूँगी तब मैं ब्रीथ इन करूँगी। ठीक है, ये हाथ मेरा मैं इधर लूँगी। ठीक है, ये वापस एक्सेल रिलीज होगा। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये हम 3 से 4 बार कर सकते हैं, बोथ साइड से, 4 टाइम्स दिस साइड एंड 4 टाइम्स ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, वापस से करते हैं। ये हाथ मैंने ऐसे रखा, ये हाथ को वापस ऊपर लीजिए और इस आसन से क्या होगा कि हमें जो क्रैम्प्स आते हैं, हमने देखा होगा हमारे पैर खिंचते हैं, अडीमा हो जाता है, पैर में दर्द होता है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, तो उससे हमको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब मैं लेफ्ट लेग से करूँगी। वापस सेम अपना लेफ्ट लेग स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, और ये पोजीशन पे हम ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये हाथ वापस मेरा यहाँ रहेगा। इस हाथ को मैं वापस से इस तरफ टर्न करूँगी। एक्सेल। ब्रीदिंग आपको कहीं पे भी नहीं रोकनी है। हम लोग कंटिन्यू ब्रीदिंग इनहेल करेंगे और धीरे धीरे ही उसको एक्सहेल करेंगे। ठीक है, वापस करते हैं। ये हाथ वापस यहाँ रहेगा, ये हाथ वापस से इधर। ठीक है, ये हमने देखा त्रिकोण आसन बैठ के। अभी हम एक त्रिकोण आसन देखेंगे खड़े होकर। ठीक है, तो हम पहले खड़े होते हैं। अब इसमें क्या रहेगा, ये जो पैर है आपका, थोड़ा इसको पहले ब्रॉड रख लीजिए। ठीक है, ब्रॉड रखा मैंने। अब इस पैर को थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिए। ये पैर मेरा ऐसे रहेगा, उस तरफ मुंह करके। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ये आगे की तरफ नहीं रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये हाथ मैंने ऐसे लिया और साइमल्टेनियसली इसी हाथ के सिंक्रोनाइजेशन में ये वाला हाथ मैं ऊपर उठाऊं। ठीक है, जितना हो आप आ सकते हैं। ठीक है, ये हम 2 to 3 टाइम्स वापस सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने लेग्स को, बट डोंट स्ट्रेच टू मच। ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं। चाहे तो आप किसी के साथ कर सकते हैं, अपने कपल के साथ भी ये कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, वापस करेंगे। ये हाथ मेरा नीचे जाएगा, ये हाथ वापस ऊपर। सेम। सो दिस विल बी ट्रायंगल त्रिकोणासन। क्यों? क्योंकि ये
ये पैर को ऐसे पोजीशन में रखेंगे, ये पैर हमारा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। ये हाथ वापस से यहाँ पे और ये हाथ इधर, ये ऐसे रहेगा। जैसे जैसे हम हाथ नीचे करेंगे वैसे वैसे हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है। वापस से करते हैं हम इसी को, ये हाथ नीचे, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। ये था त्रिकोणासन। अब इसी से ही मिलता जुलता एक आता है वॉरियर पोज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वीरभद्रासन, है ना। तो वीर आसन में हमारा क्या रहेगा, वापस हमने हमारे पैर ऐसे स्ट्रेच अप किए, ठीक है। ये सेम वापस लेग हमारा यहाँ रहेगा। फिर आपको जो अपने हाथ हैं ये हम ऐसे लेंगे, दोनों हाथों को फोल्ड कर लीजिए, ऐसे नहीं रहेंगे, ये स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। जस्ट टर्न दिस साइड एंड बेंड, जितना हम बेंड हो सकते हैं। इजी, ठीक है। जब हम बेंड हो रहे हैं तब, जब मैं रिलीज हो रही हूँ तब एक्सहेल, ये रहेगा, ठीक है। वापस हम इस पोज को करते हैं, हमारा पैर ऐसे रहेगा, उतना स्पेस रखिएगा कि हम इजीली बेंड हो सकें, ठीक है। वापस हम करते हैं इसको, हाथ हमारे दोनों हम जॉइंट करेंगे, posture will be straight only, bend, exhale, ठीक है। अब हम इस पे ऐसे वापस करेंगे लेफ्ट लेग से, सेम, stretch your legs, keep this in position, join your head, hands straight, turn this side and bend, easy. Again, turn this side, join your hands, turn, posture will be straight again, bend, inhale, exhale. ये जो पोजीशन है जब हम इसको ऐसे रख रहे हैं, इस पोजीशन के अंदर हम इसको 2 से 3 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे ताकि यहाँ की पूरी स्ट्रेचिंग हो सके, ठीक है। दूसरा हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन बहुत कॉमन है, ये बेसिकली हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, मसल्स को पुल अप करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पोस्चर स्ट्रेट रहेगा हमारा, ठीक है। आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं ताकि हम गिरे ना आगे, ठीक है। ये पैर है मेरा, इसको मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। वापस से इजी, बहुत ज़्यादा देर होल्ड मत कीजिएगा क्योंकि एक पैर पे बैलेंस ज़्यादा नहीं बनेगा प्रेगनेंसी के चक्कर में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कुछ सेकेंड्स तक ही आप उसको रखें, फिर उसको रिलीज कर दें। वापस से सेम इससे रहेगा और ये इजी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देखा, हमने कुछ पोजेस किए हैं जिससे हमें रिलीफ मिलेगा। एक लास्ट पोज मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि हमें गैस की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी में गैस की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्योंकि डाइजेशन कभी कभी खराब हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा आसन है, पद्मासन, सुना होगा सबने, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों को आप ऐसे रखिए। जब भी हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के आधे घंटे भर बाद में आप ये आसन ट्राई कीजिए, इससे अगर गैस होगी तो वो निकल जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसमें भी आपको फर्क नजर आएगा, रिलीफ महसूस करेंगे, ठीक है। पैरों को हल्का सा ब्रॉड रखिएगा क्योंकि हम एकदम जॉइन करके नहीं बैठ सकते, चाहे तो हम पिलो रख सकते हैं, चाहे तो हम योगा ब्रिक्स रख सकते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन में होल्ड करके
बैठिएगा। इससे क्या रहेगा, हमारा एक तो ये लोअर पोर्शन है, एक तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, दूसरा हमारा पॉस्चर बेटर रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो मेन डाइजेशन का प्रॉब्लम है उसमें हमको रिलीफ मिलेगा। एक लास्ट पोज है हमारा आज का, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पोज हमारा बैक एक का प्रॉब्लम होना। बैक एक प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। सबका यहाँ से पेन रहता है L3 L4 से, किसी का ऊपर से रहता है, ठीक है, या किसी को बैठने में दिक्कत होती है, किसी का पॉस्चर गलत होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत कॉमन योगा पोज है कैट एंड काउ पोज, तो वो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे बैठे, ये हाथ हमने यहाँ रखा, ठीक है, और ये इक्वली रखना, ये सब पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप डिसबैलेंस भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो ये पोर्शन है आपका, जो बैक पोर्शन है, इसको एकदम लूज छोड़िएगा, ठीक है। इसको हम पहले बेंड करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, 1 और वापस इसको पूरा ऊपर की तरफ कीजिए, ठीक है। तो ये कैट पोज में क्या हुआ, बिल्ली कैसे करती है, ऐसे 1 देन काउ 2। जितना हो सके हम उतना स्टूप, जो बैक का स्टूप है उतना हम उसको इजीली लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है, बहुत आराम से करना है। वापस हम करते हैं 1 2 1 inhale 2 exhale 1 2, ठीक है। ये हमारा कैट और काउ पोज है। तो ये जो थोड़े बहुत बेसिक योगा पोजेस थे जो भी हमने देखे थे, ये हम हमारी थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। योगा का बेसिक जो फायदा है वो क्या है, योगा से एक तो पहली बात है हमारा जो एनर्जी लेवल रहता है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं ले सकते हैं ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी। तो जो हमारा एनर्जी लेवल रहेगा वो सीडेंट्री रहेगा, दैट विल बी इन दी मॉडरेट लेवल। तो हमें बहुत थकान भी नहीं होगी, हमें रिलैक्सेशन महसूस होगा, और दूसरा जो हमारी मसल्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रेच होना शुरू होंगी, जिससे हमें आगे डिलीवरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बट मैं वापस कहूँगी कि जब भी आप कोई भी योगा पोज या कोई भी एक्सरसाइज ट्राई करें तो प्लीज़ पहले अपने कंसल्टेंट से, अपने गायनी से एक बार कंसल्ट करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी योगा टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।